सोमनाथ जी का वर्णन। चंद्र को काया का रोग हुआ, शिव जी ने उसका रोग ठीक करा, उनके रोग को शिव ठीक करा। शंकर भगवान को महामृत्युंजय कहा। जब अपन ददरुआ धाम भिंड की कथा सुनेंगे तो उसमें अपन महामृत्युंजय मंत्र के प्रयोग को भी समझेंगे कि जब अगर शरीर में कैंसर जैसा रोग हो जाता है, लीवर किडनी अगर खराब हो जाती है, तो शिव की अविरल भक्ति कैसे प्राप्त करें। परसों की कथा में हमने एक बात कही थी, बीमारी आएगी तब दवा खाओगे, बीमारी आएगी तब इंजेक्शन लगवाओगे, बीमारी आएगी तब महामृत्युंजय करवाओगे, बीमारी आएगी तब आप रुद्राक्ष धारण करोगे। तो हमारा तो एक निवेदन आप सबसे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बेटियां हो चाहे बेटे हो, कोई शर्म मत करो। कॉलेज के लड़के तुम पर हंसने दो, कॉलेज की लड़कियां तुम पे हंसने दो, पर अपने गले में एक रुद्राक्ष पहन कर रखो। वो क्या फल देगा ये तो रिजल्ट में मालूम पड़ेगा। वो क्या फल प्रदान करेगा ये आपके जीवन में तो आपको मालूम पड़ेगा। धारण करो, शिव कथा करो। अगला वर्णन आया है सोमनाथ जी के बाद में मल्लिकार्जुन का। कार्तिक के बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिसको शिव पार्वती ने मनाया, भगवान शंकर ने मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान प्रकट। फिर अगला वर्णन है ओंकारेश्वर, विंद नामक पर्वत की तप साधना से शिव प्रसन्न हुए। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ, नर नारायण के तप के फल से श्री केदारेश्वर प्रकट। अगला वर्णन आया है भीमा शंकर, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी से पुत्र हुआ था भीम, जिसका संहार शिव जी ने करा था, तो भीमा शंकर का। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को प्राप्त किया। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर, पूरी भारत की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतिबिंब दर्शा देता है। वो त्र्यंबकेश्वर, वो त्र्यंबक है, वो त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, तीनों लोकों का अधिकारी, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला त्र्यंबक में बैठा। नासिक में जो कथा है अपनी 21 से 25 नवंबर, आज कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है? 19। कल 20 तारीख, एक दिन बीच में गैप है। सीहोर में गौशाला पर अन्नकूट होता है हमारे कुबेर भंडारी का, तो उसमें कल का दिन हमारा वहाँ अन्नकूट में रहेगा। फिर वापिस 21 तारीख को नासिक में कथा चालू होगी। कथा स्थल का नाम है नासिक में जहाँ पर कथा है उसका नाम है दोदेमला पार्थड़ी गांव, नासिक। दोदेमाला पार्थड़ी गांव, नासिक। नासिक के अंदर इतना सारा भीड़ इकट्ठा हो जाए तो कुंभ की गलियां जैसा हाल हो जाए, इसलिए थोड़ा सा बाहर लिया गया उसको। पर कितना बड़ा सौभाग्य आपका और हमारा, कार्तिक का महीना, प्रयागराज कुंभ की, अर्थात जहाँ कुंभ भराता है, ऐसी पवित्र धरा नासिक की, त्र्यंबकेश्वर बाबा का स्थान और गोदावरी माँ का स्थान, और कार्तिक के महीने में शिव पुराण की कथा। ये तो बाबा ने ऐसा कर दिया जैसे
खजाना लुटा दिया हो पूरे महाराष्ट्र वालों के। ये शिव की भाव से त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या के दोष से मुक्त करा। आगे वर्णन आया श्री वैद्यनाथ जी रावण शिव जी की स्थापना करने के लिए लेकर जा रहे थे, भगवान विराजमान भूमि पर हुए। अगला वर्णन आया नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार करा। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम, राम जी ने स्थापना करी स्वयं रामेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा से जो बालक हुआ था वो सुदेहा ने मार दिया था। घोषमा के बेटे को भगवान ने फिर जीवित करा। उस समय पर भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र भगवान देवादिदेव महादेव श्रवण किए। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ, सुंदर धाम को विराजमान हुए। भगवान शंकर ने अपने मस्तक पे से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करी, वर प्रदान करा। जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को भाव से दिल से श्रवण करता है, मेरा देव अधिदेव महादेव कहते हैं मैं स्वयं जाकर उस जीव का कल्याण करता हूँ। ऐसी 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा बड़े आनंद के साथ में यहाँ चल रही थी।